मित्रों, मेरा नाम दिलीप कुमार रस्तोगी है। मैं राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी का पदेन राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप सब लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस विकट घड़ी में आप सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते रहें। जिस तरह से सरकार का जो फैसला आया है, ठीक है, लॉकडाउन का दूसरा चरण भी समाप्त हो गया, अब तीसरा चरण भी लागू है और संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। और सरकार का जो ये फैसला है, शराब की दुकानें जो खोली गई हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो सरकार का ये शराब बिक्री का निर्णय है वो सर्वदा अनुचित है और ये जो है जनता के हित में नहीं है। मैं दिलीप कुमार रस्तोगी पार्टी के नाते इसका घोर विरोध करता हूं और निंदा करता हूं। जी, अच्छा, ठीक है। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरह से लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं? और हम देश की आम जनता से ये प्रार्थना करता हूं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए इस कोरोना वायरस से बचने का प्रयास करें, जिससे कि समाज का, देश का हित हो सके। अच्छा, जिस तरह से सरकार लॉकडाउन लगातार बढ़ाती जा रही है, क्या इससे क्या संक्रमण थम जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, जो सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया, पहली बात तो है कि बड़ा देर से लिया। जब सरकार को ये पता चल गया था कि जनवरी में ही इटली जैसी जगह पर कोरोना वायरस सक्रिय हो गया, तो पहली चीज़ उसे ये करना चाहिए था, जो भी विदेशी लोग आ रहे थे, आप लोग समझ रहे होंगे कि विदेशी लोग आ रहे थे, उनका वहीं पर चेक करते और इसके बाद उनको क्वारंटाइन कर देते, लेकिन ऐसा सरकार ने किया नहीं। और अमीरों को जो है वहाँ से आने दिया और अमीरों का जो पाप था उसका दंड बेचारे गरीब मजदूरों को सड़क पर पीट करके दिया। क्या लगता है जो सरकार के पास जो फंड आ रहे हैं कि मतलब उनके राहत कोष में जो पैसे आए हुए हैं, क्या ये इसका सही उपयोग हो पा रहा है? जनता को मिल पा रहा है उसका? पहली बात तो ये है कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार कर क्या रही है। वो 100-200 करोड़ खर्च कर देगी नमस्ते ट्रंप में, ठीक है, और न जाने कौन कौन सी योजनाएं बनाएगी। और जब प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से बना हुआ था तो नए प्रधानमंत्री केयर्स बनाने की क्या आवश्यकता थी। चलिए, दूसरी बात यह है कि अभी तक की मैंने नहीं देखा कि जनता का कोई हित हो रहा हो। जी, मैंने अभी तक नहीं देखा। और न जाने पैसे लोग कहाँ लेके जा रहे हैं। हो क्या रहा है भाई, सांसद निधि से काट लो, विधायक निधि से काट लो, यहाँ तक कि पार्षद निधि से पैसा काट लिया गया है और सरकारी कर्मचारियों का भी पैसा काटा जा रहा है। तो ये तो एक प्रकार से जनता के प्रति धोखा है और सरकार को, केंद्र सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिरकार ये पैसा जा कहाँ रहा है। और जहाँ तक मेरी नज़र है, क्योंकि हम तो जनता के लिए राहत पैकेट भी बांटने गए हैं, हमने देखा है कि सरकार की तरफ से कोई भी भोजन सामग्री शुरुआत में नहीं बांटी जा रही थी। और आज भी मैं अपने घर पर बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ कि कोई भी सरकार की तरफ से कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है। अच्छा, जिस तरह से मलिन बस्ती हो या गरीब बेसहारा लोगों को, उनको सरकार के द्वारा से चलिए ठीक है, और कई सामाजिक संगठन मदद कर रही है, लेकिन अब बात करें मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जो काफ़ी समस्याएं हो रही हैं, जो लोग दुकान भी रेंट पे ले रखे हैं, मकान भी उनका रेंट पर है, उनके लिए काफ़ी समस्याएं आ रही हैं लॉकडाउन को लेकर के। क्या कुछ इसमें कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार जो है, भाजपा सरकार जो है, वो केवल अमीरों के लिए है। उसका कहना है सबका साथ सबका विकास, जबकि असली बात क्या है, सबका साथ लेकिन केवल बीजेपी का विकास। आपने मध्यम वर्ग की बात पूछी, मिडिल क्लास की बात पूछी, तो सत्य ये है कि मिडिल क्लास बहुत परेशान है। एक तो वो दुकानें नहीं खोल पा रहा है, ठीक है। दूसरी दिक्कत क्या है कि उसको कोई सरकार राहत नहीं दे रही। बड़े आदमी को राहत दे दी, आपने देखा होगा, तो कितना 68,000 करोड़ से माफ़ कर दिया। एनपीए क्या कुछ भी किया, लेकिन ऐसे समय में करने की आवश्यकता थी। और मैंने तो सुना कि संसद बनाने जा रहे नहीं, उसके लिए 20,000 करोड़ पास कर दिया। और मिडिल क्लास के लिए उसकी ईएमआई अभी जा रही है, ठीक, उसको कोई सुविधा नहीं। और एक बात बताएं, चलो मजदूर तो बेचारे लाठी खा करके चले गए, मैं तो सभी मजदूरों से कहूँगा कि याद रखें इस बात को भविष्य में। और मिडिल क्लास जो यहाँ पे किराएदार हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि जो किराएदार हैं, किराए से दुकान भी लिए हैं,
किराए से जो है अपना बिजनेस भी चला रहे हैं और किराए पे रह भी रहे हैं, उनकी बहुत दुर्दशा है। वो तो किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। सरकार को चाहिए, राज्य और केंद्र दोनों को, कि इन मिडिल क्लास लोगों के लिए कम से कम कुछ न कुछ आर्थिक मदद अवश्य करें। और अगर नहीं करते हैं तो हम तो ये कहेंगे कि बीजेपी सरकार केवल और केवल अमीरों के लिए है, पूंजीपतिवादियों के लिए है, और बीजेपी सरकार की मानसिकता सामंतवादी है। लॉकडाउन के लेकर के सभी लोग अपने घरों पे मौजूद हैं। क्या लगता है कि पानी का बिल और बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए, जैसे किराए जो है मकान, उसमें लिखित में सरकार को आदेश करना चाहिए इस पर? जी हाँ, पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई भी सरकार हमें पानी भी नहीं दे सकती है तो कर क्या सकती है? फिर किस बात का टैक्स, किस बात का टैक्स? दो तीन चीज़ें तो हर हाल में सभी समय के लिए माफनी। पहली चीज़, पानी जो है हर हाल में पूरे देश को मुफ्त चाहिए तो चाहिए। दूसरी चीज़, हाउस टैक्स किस बात के लिए? जब ज़मीन खरीदी जाती है स्टाम्प शुल्क आपको दे दिया जाता है, तो हाउस टैक्स, हम किराएदार थोड़ी हैं, किराएदार नहीं हैं हम। हाउस टैक्स सरकार को हर हाल में माफ़ कर देना चाहिए। और इस समय जो लॉकडाउन की स्थिति है, इस समय तो कई चीज़ों पर छूट दे देनी चाहिए। जैसे अब सरकार क्या कहती है कि जो मकान मालिक हैं वो किराया ना लें। दूसरी तरफ क्या कर रही है, सोमवार को शायद ये उनकी घोषणा हुई कि रेलवे का टिकट फ्री होगा, जबकि लोग पैसा दे करके आ रहे हैं। सरकार को अपनी ही सही करनी चाहिए कि अगर वो ये चाहती है कि मकान मालिक किराएदारों से किराया ना लें, तो उसको भी चाहिए अपने सरकारी कर्मचारियों का पैसा ना काटे। उसको भी चाहिए कि जो रेलवे चल रही उसमें एक भी पैसा ना ले किसी से। और किराएदारी की बात रही आपने जो कही, तो इसको लिखित रूप में सरकार को करना चाहिए। और इसका अर्थ ये नहीं कि किराएदार से किराया मकान मालिक ने नहीं लिया। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो मजबूरी में अपना घर किराए पर चला रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? उनके कोई आय का साधन नहीं है। तो ऐसे लोगों सरकार को चाहिए अपनी तरफ से भरपाई करे। यानी अगर किराएदार है वो प्रूफ देते हैं कि भाई मैं किराए से रह रहा हूँ, तो मकान मालिक को सरकार की तरफ से पैसा देना चाहिए, क्योंकि वो भी तो लॉकडाउन में बैठे हैं, वो कहाँ से लेकर के आएंगे? ठीक, थैंक यू सर।